आज हम बात करेंगे दोस्ती के मुतल्लक़ कि हमें किस तरह के दोस्त बनाने चाहिए हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि सबसे अहम जो किरदार होता है वो एक दोस्त का होता है। दोस्ती के एतबार से हम अक्सर बहुत ही बेवकूफ़ी का मुज़ाहरा करते हैं। हम सिर्फ़ उनको दोस्त बनाते हैं जो इस दुनिया के मामलात के लिहाज से तो बिल्कुल ठीक होते हैं। हम सिर्फ़ उन्हें दोस्त बनाते हैं जो इस दुनियावी मामलात में हमारा शाना बिशाना खड़े होते हैं। लेकिन हम किसी भी ये नहीं सोचते कि ये दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ़ आर्ज़ी ज़िंदगी है। हमें दोस्त कुछ इस तरीके से बनाने चाहिए जो एक बाइज़्ज़त घरानों से ताल्लुक़ रखते हों, क्योंकि दोस्त हर एक इंसान की पहचान होती है। जैसे अगर आपने किसी इंसान को पहचानना है तो उसके इर्द-गिर्द कौन से लोग मौजूद हैं, वो किन लोगों की सोबत में बैठता है, आप वो लोग देख लें ताकि आपको पता चल जाएगा कि वो किस किस्म का इंसान है। क्योंकि अगर वो दुनियादार तबके में बैठेगा तो आपको लगेगा कि ये वाकई ही दुनियादार इंसान है। और अगर आप वो दुनियावी के साथ साथ दीनी मामलात में भी शाना बशाना हिस्सा लेता रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये दीनी मामलात में भी बहुत बेहतर है, और ये इसकी दोस्ती की सबसे बेहतरीन निशानी होती है। दोस्त जो होते हैं वो आप दरअसल जिस दुनियावी मामलात में नहीं, आप अपने जनाजे की पहली सफ़ बना रहे होते हैं कि ये बंदे आपके साथ आपको अगर तो आपके दोस्त अच्छे होंगे तो आपको आपके जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद भी आपको उनसे फ़ायदा पहुंचता रहेगा। लेकिन अगर आपके दोस्त नेगेटिविटी में इन्वॉल्व होंगे किसी भी किस्म की, तो वो भी फिर आप ही की आएगी, क्योंकि आप में और उन्होंने यही मुमासलत थी कि वो आप उनके जैसे ही हैं। दोस्ती के अंदर जो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है वो होती है एतबार। एतबार अगर एक बार टूट जाए तो फिर वो दोबारा कभी भी किसी भी सूरत में बिल्ड नहीं हो सकता, वो कभी भी उस तरीके से नहीं रह सकता। बिल्कुल इसी तरह ही अगर किसी शीशे को तोड़ दिया जाए और उसको दोबारा जोड़ा जाए तो वो जुड़ तो जाता है, लेकिन उसके दरमियान बहुत से दाग रह जाते हैं, बहुत सी दरारें पड़ जाती हैं। इसीलिए एतबार एक बार टूट जाए तो दूसरी बार नहीं जुड़ता है, क्योंकि दोस्ती के अंदर एतबार अगर किसी भी किस्म की बेएतबारी की जाए, दोस्ती के अंदर बेएतबारी की जगह जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मौत है। क्योंकि इंसान अपने दोस्त के साथ हर वो बात शेयर कर सकता है जो कि किसी भी और के साथ नहीं की जा सकती। दोस्तों को एक दूसरे के मुतल्लक़ बिल्कुल पता होता है। हमें दोस्ती के मामले के अंदर बहुत ही संजीदगी से अपने आप को देखना चाहिए कि हम किस तरह से इस मामले को हम हैंडल करते हैं, क्योंकि हम वक्ती तौर पे दोस्त उसको बनाते हैं जो हमसे ज़्यादा ताकतवर होता है, फाइनेंशली भी और ताकत के लिहाज से भी, किसी भी तरह, ताकि हम दुनिया वालों को दिखा सकें कि हमारा ये ताकतवर दोस्त है, ताकि दुनिया वाले हम। लेकिन हकीकत बात सिर्फ ये है कि जो दोस्त होते हैं उनके भी आगे दोस्त होते हैं, और वो अपने से ऊपर ताकत वाले को या अपने से ज़्यादा दौलतमंद वाले को प्रेफर करते हैं। आपको वो एज आ स्लेव या एज आ माइनॉरिटी के अंदर आपको कंसीडर करेंगे। क्योंकि इस मामले में आपको देखना चाहिए कि कम से कम दोस्ती के लिहाज से आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। आप अपनी इज़्ज़त को दबा के कभी भी दोस्त ना बनाएं। अब अमूमन देखा गया है कि जितने भी वफ़ादार दोस्त होते हैं वो मतवस्त घरानों में या गरीब घरानों में पाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी किस्म का उन्हें उनके नज़दीक सबसे बेहतर चीज़ दोस्ती होती है। वो अपनी गैरत में किसी भी किस्म का समझौता नहीं करते। यही वजह है कि वो जितने भी दोस्त हैं जो गरीब घरानों में पाए जाते हैं वो आपके शाना बेशाना खड़े होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर वो शख्स है जिसको मुखलिस दोस्त की सहूलत मुयस्सर है, जिसके इर्द गिर्द उसके मुखलिस दोस्त मौजूद हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये मुखलिस दोस्त हमें कहाँ से मिलेंगे। इसके लिए आपको ख़ुद मुखलिस होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ख़ुद मुखलिस नहीं होंगे तो आपको कभी भी मुखलिसी नसीब नहीं होगी। मुखलिस होने की जो पहली शर्त है वो कुर्बानी है। अगर आपके अंदर कुर्बानी का जज्बा नहीं है तो आप कभी भी एक मुखलिस दोस्त नहीं बन सकते, जो सबसे अहम और ज़रूरी है। दूसरी जगह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर इरशाद फरमाया कि इस दुनिया में सबसे गरीब वो शख्स है जिसके पास दोस्त नहीं है। दोस्ती के एतबार से आपको हमेशा हमेशा उस शख्स का चुनाव करना चाहिए जो कि मुखलिस हो, क्योंकि मुखलिस दोस्त के अंदर इतना खुलूस पाया जाता है जितना बीज के अंदर मुकम्मल दरख्त। तो हमें अपने दोस्तों के मुतल्लक़ हमेशा मोहतात रहना चाहिए। दोस्ती जितनी भी है वो लगानी बिल्कुल आसान है।
आप किसी भी शख्स से एक दो बार मिल लें, आपको पता चल जाएगा कि आपके दोस्ती के काबिल है या नहीं। लेकिन अगर दोस्ती हो जाती है तो उससे फिर आपको दोस्ती निभानी बहुत मुश्किल है। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि दोस्ती जितनी भी होगी वो हम जिन्स के लोगों के साथ होगी। जैसे मर्द मर्द से दोस्ती कर सकता है, औरत औरत से दोस्ती कर सकती है, लेकिन कभी भी मर्द औरत से दोस्ती नहीं कर सकता और औरत मर्द से दोस्ती नहीं कर सकती। इस्लाम में बाकायदा तौर पे मना फरमाया गया है कि आप कभी भी अपनी हदूद से तजावुज़ ना करें। दोस्त के मामले के अंदर हम अक्सर इस किस्म की बेहतियाती बरतते हैं। दोस्त का मुकाम अपनी जगह पे है, लेकिन कभी कभार अक्सर देखने में आया है कि दोस्तों को हम अपने वालिदैन से ज़्यादा तरजीह देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्ती एक अच्छा रिश्ता है, लेकिन आपके वालिदैन से ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुखलिस सिर्फ़ आपके वालिदैन हैं। दोस्त अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। दोस्ती का भरम जो है वो सिर्फ वही लोग रख सकते हैं जिनके सीने के अंदर जो दिल है वो समुंदर की मानिंद हो, क्योंकि दोस्ती के अंदर बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जो हमें नहीं मालूम होते, हमें बर्दाश्त करने पड़ते हैं, और बर्दाश्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्ती में अगर कोई धोखा दे जाए तो उसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ मौत होती है। अक्सर मामलात में हमने देखा गया है कि अगर दोस्त अपनी वफ़ादारी किसी को बेच दे तो वो उनकी जो सज़ा होती है, जो दूसरे दोस्त को खमियाजा भुगतना पड़ता है, वो अपनी जान की सूरत में भुगतना पड़ता है। इसलिए दोस्तों के मामलात में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि चाहत में जो थोड़ी दूरी होती है, हर रिश्ते की अपनी मजबूरी होती है। रिश्ता दोस्ती का हो या मोहब्बत का, हर रिश्ते में वफ़ा ज़रूरी होती है। ज़रूरत हमेशा वफ़ा की होती है, जो हर मामलात में आपके साथ होती है। अगर खुदा न खास्ता आपको अपने मेयार के मुताबिक दोस्त नहीं मिलते हैं तो आप तन्हा रह लें, लेकिन कभी भी किसी भी बेमेयारी शख्स के साथ अपना राज डिफ़ाइन ना करें, क्योंकि राज वो वह चीज़ होती है जो आप दूसरे के हाथ में अपनी इज़्ज़त देते हैं। अगर कोई बंदा आपके राज़ों को राज नहीं रख सकता तो वो आपका बेहतरीन दोस्त नहीं है। और एक जगह और फरमाया गया है कि आपको चाहिए कि अगर कोई ऐसा शख्स आपकी कंपनी में, अगर कोई ऐसा शख्स आपके पास आ जाता है, आपकी सोबत में आ जाता है, जो आपको महफ़िल के दरमियान ज़लील करने की कोशिश करता है, तो कोशिश करें कि ऐसे दोस्त से जितनी जल्दी हो सकता है छुटकारा पा लें। क्योंकि ये वक्ती तौर पे तो आपको महज़ लगेगा कि ये हमारा ताल्लुक़ है, लेकिन वो आपको किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने से गुरेज़ नहीं करेगा। वो हमेशा ऐसे दोस्त की निशानियां हासिद में आती हैं। अगर आप मुखलिस बनना चाहते हैं तो अपने दिल के अंदर से बुग़्ज़, कीना, हिर्स, हवस और हसद इसको ख़त्म करें, तब जाके आप मुखलिस बनेंगे। और अल्लाह ताला कभी भी आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप ख़ुद मुखलिस हैं तो आपके इर्द गिर्द लोग भी मुखलिस ही पाए जाएंगे। और यही कुदरत का कानून है, इसी के ऊपर ही कुदरत कायम है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।